गजट में छाया हो गया है। अब निश्चित है कि उसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं होगा। विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे, पक्ष वाले पक्ष करते रहेंगे, लेकिन विधायक संजय बेनीवाल ने भादरा के विकास के लिए अच्छा काम किया। आज अगर आपने आपका नाम घोषित कर दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, कई बार क्या कहते हैं कि मैं लड़ूंगा मैं लड़ूंगा, हमारे नगर पालिका में भी कह रहे हैं मैं चेयरमैन का दावेदार हूं और मैं चेयरमैन का दावेदार हूं। अरे उसमें क्या होता है कि ये बड़ा नुकसान वाला है, उसका दफ्तर खुल जाएगा। कुछ खाने पीने वाले खाने पीने के कहेंगे सरपंच साहब आज से वो चुनाव लड़ा ही नहीं, सरपंच बना ही नहीं, बोले सरपंच साहब बोतल मंगा लो, सरपंच साहब ये करो वो करो। अब उसको नहीं पिलाए तो दिक्कत है, पिला दिया तो दिक्कत है, पिला दिया तो उसका वो जब तक चुनाव होंगे तब तक तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि पहले लोगों की नब्ज टटोले देखें, बूढ़े बुढ़ेरों के पास बैठे चौराहे पे, और ये पता लगे कि गांव का माहौल क्या कह रहा है। अगर माहौल कह रहा है तो वरना करना, वरना आप चुनाव तक बर्बाद हो जाओगे। नंबर 2, मतभेद हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय संदेश। जैसा कि पंचायत चुनाव की बार बार तिथि आ रही है, पंचायत चुनाव की चर्चा चल रही है, और अभी सबसे बड़ी ताजा जो समाचार ये है कि भादरा विधानसभा के इस बार 2 पंचायत समितियां बन चुकी है। पहले हमारी भादरा विधानसभा की एक पंचायत समिति थी, लेकिन विकास की बात करें और पंच सरपंचों की बात करें, कुछ पंचायतें भी बड़ी है। जैसा कि कई दिनों से आप देख रहे हो, 6 नई पंचायतें भी बनी हैं, और इधर अब जो पंचायत समितियां 2 बड़ी हैं, इसमें कुछ लोग खुश हो रहे हैं तो कुछ लोग परेशान भी हैं। कईयों के गांव इधर से इधर हो गए जो नई पंचायतें बनी हैं, तो खुश तो इसलिए हो रहे हैं कि अब दूसरे गांव वालों से हमें कोई ज्यादा तालमेल नहीं बिठाना पड़ेगा। और कुछ लोग दुखी इसलिए हो रहे हैं कि हम जो चुनाव लड़ते थे उस गांव के वोट हमें ज्यादा मिलते थे, लेकिन अब जिसके सिंगल पंचायतें हैं उनको ज्यादा नहीं होंगे। तो मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा, क्योंकि कई दिनों से हम आपके सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब जरूरी भी हो गया। तो संक्षिप्त तो यही होगा कि अब आप जो बागड़ बेल्ट है, और इस साइड में इधर राजपुरा साइड में, और इधर हम चाहते हैं गांधी छानी बड़ी, तो ये विकास के मामले में हमारे पास बजट भी डबल आएगा। पहले एक पंचायत समिति का बजट आता था, अब 2 पंचायत समितियों के बजट आएंगे तो विकास भी होगा। और जहां तक मैं आपको बताऊं कि जो भादरा पंचायत समिति बनी है उसमें नेठरना, खचवाना, बरवाड़ा, सरदारगढ़िया, कर्णपुरा, डोंगरवास, भोजासर, चक चिड़िया गांधी और चिड़िया गांधी, अब ये चक चिड़िया गांधी है, ये नई पंचायत बनी है। और गांधी बड़ी, मलखेड़ा, नांगल, सौवाड़ा, मेहराना, जनाना, निनाण, छानी बड़ी और बिरान, और झांसल, बेर, गढ़ी छानी, सागड़ा, भिरानी, डाबड़ी, और ये रतनपुरा जो है ये भी बनी है। जो है रतनपुरा जो डाबड़ी पंचायत में था, ये रतनपुरा मौजाना को और पास में एक और गांव है उसको मिला के बन गया। ये शेरड़ा जो बीबीपुर था वो अब रतनपुरा में आ गया, और शेरड़ा जो है शेरड़ा में सिर्फ महरिया रहा है, पहले महरिया बीबीपुर वैसे था। तो इस प्रकार से भादरा पंचायत समिति के ये 26 पंचायत आ गई। और दूसरी ओर से हम आपको राजपुरा के बारे में बता दें, ये राजपुरा भी भादरा के ठीक नजदीक है, कोई दूर नहीं है, लेकिन व्यवस्था बहुत सुंदर हुई है। विधायक संजय बेनीवाल ने जो पंचायतें बनाई है इतनी शानदार बनाई है कि विकास भादरा विधानसभा में बहुत बढ़िया होगा। जैसे हम आपको राजपुरा 8 BSD से शुरू करते हैं, तो मुंसरी से है, रासलन है, और जाटान है, घेऊ है, कनऊ है, कुंजी है, मलसीसर है, बोझल है,
डूंगरण है, और राजपुरा जो है भादरा के ठीक नजदीक है। और इसके आगे हम चले तो ये कलाना और किराड़ा बड़ा, मुंदरिया बड़ा, अलाइला, भाडी आ गया, रामबास, और ये रामबास में भी नई पंचायत बनी है, अनूप शहर, मोटसरा, बनाई और उत्तरादाबास, डोबी और भांगवा। अब इधर इस साइड में भांगवा, रामगढ़िया, जोगीवाड़ा, सूरतपुरा, और सूरतपुरा पंचायत में जो है ये सूरतपुरा भी हो गया, अजीतपुरा हो गया, बुढ़ेर और भानगढ़, भानगढ़ गढ़ड़ा। तो इस प्रकार से ये 29 पंचायतों को मिला के बनी है। तो 2 पंचायत समिति हो गई। और आपको मैं बताऊं कि परेशानी किसी प्रकार से नहीं होगी। इधर अगर हम बागड़ बेल्ट वाले हैं तो राजपुरा साइड में भी आ जाते हैं, और इधर ये जो अजीतपुरा वगैरह, तो अजीतपुरा से जो रूट है वो भी भांगवा होते हुए बहुत शॉर्टकट है, और इधर से अभी बाईपास का भी निर्माण हो रहा है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही शानदार तरीके से जोगीवाड़ा वगैरह वाले भादरा आते हैं। भादरा से कोई 7-8 किलोमीटर राजपुरा है, तो कोई दिक्कत वाली नहीं, लेकिन क्षेत्र का विकास होगा। अब मैं आपको ये तो पंचायतों के बारे में बता दी, लेकिन मैं आपको चुनाव के बारे में बता दूं। ये बहुत जरूरी बात है। जाबर सिंह खर्रा जो नगर पालिका और पंचायत राज के चुनाव के बारे में कहते हैं, एक राज्य एक चुनाव, ये नवंबर में होगा, फिर बोले दिसंबर में होगा, फिर बोले अभी हाईकोर्ट का आदेश आया कि 15 अप्रैल तक होगा। मित्रों, चुनाव कब होंगे ये बड़ी बात है। मारवाड़ी में कहावत है कि बाण बसायो गांव बसायो बाणियों, पास पड़े से जानियो। चुनाव की बड़ी प्रक्रिया चल रही है। चुनाव जो है अभी तो SIR वाले फार्म भर रहे हैं मतदाताओं के, फिर दिसंबर तक ये वोटर लिस्ट प्रिंट होगी, उसके बाद में फिर उसकी जांच वगैरह होगी, और फिर जैसे ही ये दिसंबर जनवरी आएगा फिर परीक्षाओं का मामला है, क्योंकि अप्रैल का है तो ये अब परीक्षाएं होगी, और फिर कॉलेजों के भी पेपर होंगे। यानी 15 अप्रैल की बात कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकार का जो निर्देश आता है वही मीडिया वाले बोल देते हैं, वही सोशल मीडिया बोलती है, वही अखबार वाले बोलते हैं। पेपर स्कूलों के बच्चों की परीक्षाएं होगी, ये भी शायद अप्रैल तक तो परीक्षाएं खत्म नहीं होगी, क्योंकि वार्षिक परीक्षा होगी, मई में रिजल्ट आता है। तो ये मई और जून के बीच में चुनाव होंगे। चलो कोई बात नहीं, सरकार है, जब चाहे तब चुनाव होए, लेकिन 15 अप्रैल के से पहले कोई चुनाव नहीं होगा। और मेरा जहां तक सोचने का है कि ये मई के और जून के मध्य चुनाव हो सकते हैं नगर पालिकाओं के, क्योंकि अभी तक तो कईयों की पंचायतों का कार्यकाल भी खत्म नहीं हुआ, कई नगर पालिकाओं का कार्यकाल भी फरवरी तक खत्म होगा, और ये वोटर लिस्टों का भी मामला है, छानबीन का मामला है। अब मैं आपको बहुत लंबी बात ले जाते हुए मैं अपनी बात समाप्त करने से पूर्व एक बात बता देता हूं। चुनाव के लिए आप लोग की पंचायत समितियां बन गई, आपकी पंचायतों का गठन हो गया, गजट में साया हो गया। अब निश्चित है कि उसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं होगा, विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे, पक्ष वाले पक्ष करते रहेंगे, लेकिन विधायक संजय बेनीवाल ने भादरा के विकास के लिए अच्छा काम किया है। अब आपको क्या अच्छा करना है? आपको ये अच्छा करना है कि एक तो जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो, आज मैंने अभी बताया था कि ये मई जून तक चुनाव हो सकते हैं। आज अगर आपने आपका नाम घोषित कर दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, कई बार क्या कहते हैं कि मैं लड़ूंगा। हमारे नगर पालिका में भी कह रहे हैं मैं चेयरमैन का दावेदार हूँ, मैं चेयरमैन का दावेदार हूँ। अरे उसमें क्या होता है कि ये बड़ा नुकसान वाला है। चुनाव की घोषणा होने के बाद में ही अगर नाम आउट होगा, कि मतभेद आपस में हो जाएंगे, फिर विवाद होगा। आज अगर कोई कह दिया, अरे किसी को तैयार कर दिया कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा सरपंच का, तो उसको, या वार्ड का चुनाव लड़ूंगा, तो उसका दफ्तर खुल जाएगा,
कुछ खाने पीने वाले खाने पीने के कहेंगे सरपंच साहब आज से वो चुनाव लड़ा ही नहीं, सरपंच बना ही नहीं, बोले सरपंच साहब बोतल मंगा लो, सरपंच साहब ये करो वो करो। अब उसको नहीं पिलाए तो दिक्कत है, पिला दिया तो दिक्कत है, पिला दिया तो उसका वो जब तक चुनाव होंगे तब तक तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि पहले लोगों की नब्ज टटोले देखें, बूढ़े बुढ़ेरों के पास बैठे चौराहे पे और ये पता लगे कि गांव का माहौल क्या कह रहा है। अगर माहौल कह रहा है तो वरना करना, वरना आप चुनाव तक बर्बाद हो जाओगे। नंबर 2, मतभेद हो जाएंगे। अब एक पंचायत का चुनाव है, गांव वाले पहले तो क्या कहता, जैसे मैं उदाहरण के तौर से दे रहा हूँ, बनाई और गदरा है। हाँ, गदरा वाले और बनाई वाले पहले घोषणा करते तो वो नाराज हो जाए, वो वहां होगा। अब एक पंचायत का आप किसको नाराज करोगे, किसको खुश रखोगे? तो चुनाव की घोषणा होने के बाद में उम्मीदवार बनाना और पैसा किसी गरीब को मत मार देना, किसी को चढ़ा मत देना कि तू चुनाव लड़, हम तेरे साथ है। और वो आज ही अगर उसको तैयार कर दिया तो चुनाव तक ये चल रहा है, नवंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी 5-6 महीने तक इतना पैसा लग जाएगा कि वो ये पैसों का खेल है। चुनाव फ्री में नहीं खेला, चुनाव लड़ा जाता, पैसा है। तो मेरा तो सुझाव देना चाहता हूं, अब अंत में ये सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आपकी पंचायत में सर्वसम्मति से बैठ के निर्णय ले कि हमें कैसा सरपंच चुनना है, सरपंच वो चुने जो पढ़ा लिखा हो। नंबर 2, क्योंकि वैसे सरकार ने पढ़े लिखे तय कर दिया, लेकिन पढ़े लिखे में समझदार हो, जो क्षेत्र के विकास की बात करो, अपने गांव की सड़कें नालियां वगैरह ठीक करा सके। अब ये बजट का मामला होता है, लोग आरोप लगाते हैं पैसा कैसे आए पंचायत में। सर्वसम्मति से अगर आप निर्विरोध चुन लेते हो तो करोड़ों रुपए उस निर्विरोध पंचायत को मिलता है। उससे आपके क्षेत्र के स्कूल के, गौशाला के, धर्मशाला के और चिकित्सालयों के अनेक जगह सड़कें मरम्मत करवा सकते हो। करोड़ों रुपए निर्विरोध आने पे होता है। आप चुनाव लड़के पैसा बर्बाद करते हो, फिर कहता है ये पैसा खा गया। तो अगर निर्विरोध चुनने का हो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दूसरे गांव से तो संपर्क नहीं आ जाओ। सिंगल पंचायतें वो अगर अपने वार्ड का निर्विरोध करते हो, अपने पंचायत का निर्विरोध करते हो, तो आपके वार्ड में अच्छा पैसा आएगा, आपका विकास होगा और बहुत बढ़िया काम होगा। तो मैं पंचायत चुनाव के बारे में फिर भी बताऊंगा, हम गांव गांव भी जाएंगे और सर्वे भी करेंगे। लेकिन आपको बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, चुनाव लड़ने वाला सरपंच आज से ही लंगोट कस के मैदान में न आ जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि वो लंगोट कस के मैदान में आ गया और पैसा बर्बाद हो गया। चुनाव में हार जीत होती है तो वो तो अच्छी बात है, चुनाव के तरीके से लड़े, पैसा बर्बाद हो जाएगा। पैसा आजकल चुनाव सस्ता नहीं है, पैसा लगेगा। और किसी गरीब को मार मत देना। गरीब तो कैसे होता है चुनाव लड़ना, लेकिन वो पैसा कर्जदार हो जाएगा, खूड बिक जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि चुनाव की घोषणा होने से पहले अपना नाम नहीं निकाले। अगर निकाल दिया ठीक है, जनता से संपर्क करें, मिले, देखें, बातचीत करें, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए सोचे और अपने गांव के विकास की सोचे। मैं विधायक जी, जो सरकार है, राजस्थान सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। भादरा के विकास में 2 पंचायत में जिले बने या नहीं बने, लेकिन पंचायत समितियां बन गई, विकास होगा। अंडर ओवरब्रिज भी बन रहा है, उधर से रेलवे का, और सड़कें भी बन रही है, बाईपास भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उप जिला चिकित्सालय बन रहा है, सब बन रहे हैं, भादरा का विकास हो रहा है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।